हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जे एडवांस 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल हमारे पास है कि लेट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स एंड लेट g फ्रॉम r टू r बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। Let fg from r to r be the product function defined by fgx equals to fx into gx. Then which of the following statements is oblique r true? तो देखिए सवाल में आपको दो फंक्शन दे रखा है, एक fx दे रखा है एंड gx के बारे में ये दे रखा है कि gx कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है एंड एक प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइंड किया है दैट इज fx into gx और इससे रिलेटेड आपको चार स्टेटमेंट दे रखा है एंड आपसे ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोग एक एक करके चारों स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट नंबर ए पर आते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि इफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो आपको ये दे रखा है कि g1 प्लस इज इक्वल्स टू g1 माइनस इक्वल्स टू g1 है एंड आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा है देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो आपको एफ जी का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। तो मान लेते हैं कि लेट पी एक्स इक्वल्स टू हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आर एच डी कैलकुलेट करते हैं पी एक्स का एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर, यानी कि पी डैश 1 प्लस कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस पी 1 प्लस एच माइनस पी 1 अपॉन एच एंड इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस पी 1 प्लस एच क्या हो जाएगा, तो दैट इज एफ 1 प्लस एच इंटू जी 1 प्लस एच माइनस पी 1 क्या हो जाएगा, तो दैट इज एफ 1 इंटू जी 1 डिवाइडेड बाई एच। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ 1 प्लस एच इंटू जी 1 प्लस एच एंड अगर f1 की बात करें तो fx हमारा ये है एंड x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो f1 हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 एंड प्लस ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो f1 आपका 0 हो रहा है, तो 0 अपॉन h हो जाएगा, अपॉन h हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f1 प्लस एच इंटू जी 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई एच। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस जी 1 प्लस एच को पहले हम थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं एंड एफ 1 प्लस एच को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1। अब चूंकि एफ 1 आपका 0 है तो एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 आपका एफ 1 प्लस एच के ही बराबर होगा और नीचे में आपका क्या था, नीचे में आपका एच था। इसको हम इस तरह से फर्दर लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस जी 1 प्लस एच इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। अगर हम इसको चाहें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस जी 1 प्लस एच, ये आपका जी 1 प्लस के बराबर हो जाएगा एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच आपका एफ डैश 1 के बराबर हो जाएगा। चूँकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर आप एफ एक्स को देखेंगे तो डिफरेंशिएबल है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो आप इसको एफ डैश 1 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था पी डैश 1 प्लस, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पी एट एक्स इक्वल्स टू 1। अगर हम बात करें कि पी डैश 1 माइनस क्या आएगा, तो सेम प्रोसीजर अगर हम करेंगे तो पी डैश 1 माइनस का वैल्यू आ जाएगा आपका जी 1 माइनस इंटू एफ डैश 1। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है, आपका ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग अपने ऑप्शन पर आते हैं और ऑप्शन में ये कह रहा है कि जी 1 प्लस और जी 1 माइनस ये बराबर है और ये जी 1 के बराबर है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आर एच डी हमारा जी 1 इंटू एफ डैश 1 है एंड अगर हम एल एच डी की बात करें तो एल एच डी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू जी 1 इंटू एफ डैश 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर एच डी और एल एच डी बराबर है फंक्शन पी एक्स का एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन पी एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा।
नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि इफ एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 देन जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि एफ जी डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। तो अगर एफ जी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये दे रखा है इस बार कि पी डैश 1 प्लस इज इक्वल्स टू पी डैश 1 माइनस। तो पी डैश 1 प्लस किसके बराबर है? तो दैट इज जी 1 प्लस इंटू एफ डैश 1 इंटू एफ डैश 1, और पी डैश 1 माइनस किसके बराबर था? तो जी 1 माइनस इंटू एफ डैश 1। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि जी 1 प्लस और जी 1 माइनस आपका बराबर होगा। तो अगर फंक्शन एफ जी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर, तो जी 1 प्लस और जी 1 माइनस तो बराबर होगा, लेकिन ये कह रहा है कि देन जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब इतने इन्फॉर्मेशन से कि जी 1 प्लस और जी 1 माइनस आपका बराबर है, इतने इन्फॉर्मेशन से हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन जी कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए जी 1 प्लस जी 1 माइनस बराबर भी चाहिए और जी 1 के बराबर भी चाहिए, है ना। तो हमको पता नहीं कि जी 1 का वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पर इसके बारे में नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल्स टू 1 पर। तो ये गड़बड़ है। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि इफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो देखो, अगर जी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर, तो जी डेफिनेटली कंटिन्यूअस भी होगा एक्स इक्वल्स टू 1 पर। और ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देख चुके हैं कि जी अगर कंटिन्यूअस होता है तो एफ जी डिफरेंशिएबल होता है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही होगा। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि इफ एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 देन जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन नंबर डी को हम ऑप्शन नंबर बी से ही कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नंबर बी को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग देख चुके थे कि अगर एफ जी डिफरेंशिएबल होता है एक्स इक्वल्स टू 1 पर, तो जी के कंटिन्यूटी के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते कि होगा कि नहीं होगा। तो जब कंटिन्यूटी के बारे में ही कुछ नहीं बता सकते तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कहाँ से बता पाएंगे? तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी होगा।